अतिसार ग्रहणी निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोग के निदान की बात बताता हूँ। वात, पित्त, कफ और सन्निपात दोष के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती है। भय तथा शोक के कारण भी ये प्राणियों के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकज के रूप में इनके 6 भेद हो जाते हैं। अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त सूखे अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा अर्थात चर्बी और तिलकुट को अधिक खाने से भी ये उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, रुक्षाहार, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा उदरजन्य कृमियों के प्रकोप से एवं वेगारोध से शरीर की वायु प्रकोपित हो उठती है। तदनंतर वो अपान वायु के रूप में शरीर के अधोभाग में जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को ह्रासोन्मुख बना देता है। उस अग्नि की मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्न पिंड और पहले से स्थित पुरुष अर्थात मल, भस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवतादि के दोष में बदलकर अतिसार रोग के लक्षणों को प्रकट करता है। उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय, गुह्य भाग तथा आमाशयादि में पीड़ा होती है। शरीर में अवसाद होता है एवं पुरुष का निरोध और अपच होता है। शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की उत्पत्ति होती है। वात दोष के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है। पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है। उस दोष के कारण उदर में कुछ गुड़गुड़ाहट भी बनी रहती है। गुह्य भाग से बार बार सूखा हुआ फेन से युक्त स्वच्छ ग्रथित जलाइंध और पिच्छिल मल कष्ट के साथ होता है। इस रोग में मलद्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलने में कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ कांपता रहता है। पित्त दोष से रोगी को पित्त, कृष्ण, हल्दी तथा नवांकुर तृण वर्ण रक्त के सहित अत्यंत दुर्गंधपूर्ण दस्त होता है। उसको तृष्णा, मूर्छा, स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है। कफजनित अतिसार रोग के होने पर गुह्य भाग में दाहपाक शूल उठता है और संताप जनित कष्ट होता है। इस रोग में मल द्रवयुक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूप में गुदा भाग से बाहर निकलता है। वो पिच्छिल रहता है। उसी के अनुसार वो बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्त्रोत में पाया जाता है। मल निस्सारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांच, हर्ष, मिचली और क्लेश की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसी के कारण वस्ती प्रदेश, गुदा भाग और उदर में भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगी को दस्त होने के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती है। जब वो वात, पित्त तथा कफजन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उक्त समस्त वातादिक त्रिदोषों के लक्षण से समन्वित बन जाता है। भयवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगी के उदरभाग का मल द्रवीभूत हो उठता है। तदनंतर उस द्रवपूर्ण मल को यथाशीघ्र वायु गुह्य मार्ग से बाहर निकाल देता है, अर्थात भयवशात रोगी में मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती हो उठती है और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है। वात तथा पित्त दोष से होने वाले अतिसार रोग के एक समान ही लक्षण बताए गए हैं। वैसे ही लक्षण शोकज अतिसार में भी उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्तः अतिसार रोग के 2 प्रकार हैं। उनमें प्रथम साम है और द्वितीय निराम है। साम अतिसार रोग में मल आव के सहित होता है, किंतु निराम अतिसार में आव दोष रहित मल निकलता है। उनमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिना रक्त का होता है। साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है। रोगी के पेट में गुड़गुड़ाहट, विष्टंभ वेदना और मुख प्रसेक होता है। निराम के लक्षण साम से विपरीत होते हैं। कफजन्य होने के कारण पक्व होने पर भी मल जल में नहीं डूबता है। जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उसे ग्रहणी रोग हो जाता है। अग्निमांदता को बढ़ाने वाला अत्यधिक मात्रा में किए गए दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का प्रादुर्भाव होता है। जब रोगी के शरीर से साम या निराम मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण इसकी अतिसार संज्ञा है। ये स्वाभाविक आशुकारी है। यही अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी रोग बन जाता है। ग्रहणी रोग में भुक्त अन्न के अजीर्ण होने पर कभी आम सहित और कभी सान्न मल निकलता है। अन्न के जीर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार बार बंधा या ढीला दस्त होता है। ये रोग चिरकारी होता है, इसलिए इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है। इस रोग में एकाएक मल की प्रवृत्ति का बारंबार संघात होता है अथवा वो एकाएक रुक रुक कर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणी रोग वात, पित्त,
तथा कफजन्य दोष से तो 3 प्रकार का है ही, किंतु सान्निपातिक दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार ये 4 प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अग्निमांद्य, खट्टी डकार, मुख से लालास्त्राव, धूम निर्गमवत प्रतीति, तमक, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, तृष्णा, थकान, भ्रम, अपच, वमन, कान से भनभनाहट और अंत्रकूजन ये ग्रहणी के पूर्व रूप हैं। वातज ग्रहणी रोग में तालुशोथ, तिमिर रोग, दोनों कानों में शब्द, पसली, उरु, वंक्षण और ग्रीवा में दर्द, बार बार विसूचिका, सब कुछ भोजन की इच्छा, क्षुधा, तृषा, कैंची से कतरने की पीड़ा, अफरा, कुछ भोजन करने से स्वस्थता, फेन सहित मल, ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हृदरोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा, पांडुरोग की शंका करने लगता है। देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बार बार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है। पित्तज ग्रहणी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है। उसे पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वो दुर्गंधित, खट्टी डकार, हृदय और कंठ में दाह, अरुचि और तृषा से पीड़ित रहता है। पित्तज ग्रहणी के होने पर रोगी का मल द्रवरूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणी रोग होने पर रोगी को अन्न कठिनता से पचता है। उसको छरछराहट भरा वमन होता है। उसे भोजन में अरुचि होने लगती है। उसके मुंह में दाह होता है। उसको कफयुक्त खांसी आती है। उसके हृदय में उबकाई छूटती है और जुकाम हो जाता है। उसका हृदय पीड़ित और उदर भारी सा प्रतीत होता है। उस पर आलस्य छा जाता है। उसे मीठी मीठी डकार और शरीर में शिथिलता आने लगती है। रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कफ से युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लता के दोष से संश्लिष्ट रहता है। उस रूप में प्रायः मैथुन, अशक्ति एवं रोगी की शक्ति का अधिक ह्रास होता है। इस रोग में बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोग के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर प्रकरण के अंग विभाग नामक 3 अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण एवं मंद नामक 3 पित्ताग्नियां कही गई है, वो भी ग्रहणी दोष ही है। केवल समाग्नि उत्तम स्वास्थ्य के हेतु ही है। इस रोग में भी प्राणी को प्यास लगती है। अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती है। हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृत चिंताएं भी बढ़ जाती हैं। समस्त रोगों का यही मल ही कारण है। इसी मल के शरीर में रहने पर प्राणी में वात व्याधि, अश्मरी, कुष्ठ, मेह, जलोदर, भगंदर, बवासीर और ग्रहणी रोग होता है। ये 8 रोग महारोग माने गए हैं। इनका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य है। मूत्राघात निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब इसके बाद आप मूत्राघात का निदान सुने। वस्ति अर्थात पेड़ू अर्थात नाभि प्रदेश से नीचे और मूत्र प्रवाहिका के ऊपर का भाग। वस्तिशील अर्थात मूत्र प्रवाही नली। मेंढ्र अर्थात जननेन्द्रिय अर्थात लिंग। कटी अर्थात कुल्हे के भाग के गड्ढे। वृषण और पायु अर्थात गुदा नामक शरीर के ये 6 अंग विशेष हैं, जो परस्पर एक दूसरे से संबंध और एक ही जगह ग्रथित हैं। इन सभी का आश्रय गुदा भाग में रहने वाले अस्थि विशेष के छिद्र से संबंध रहता है। पेड़ू अर्थात वस्ति अधोमुखी है। इसमें चारों ओर से सूक्ष्म शिराओं के मुखाभाग से होकर रिसाव होता रहता है। इससे वस्ति मूत्र से भरी रहती है। इन्हीं शिराओं से वात पित्तादि दोष भी वस्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशय में 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मर्माश्रित होने के कारण ये प्रमेहादि रोग अत्यंत कष्ट साध्य हैं, अर्थात इन रोगों के होने से रोगी को मर्माहत करने वाली पीड़ा होती है। रोगी के पेड़ू, वंक्षण और लिंग भाग में भी कष्ट होता है। उस कष्ट से गुप्तांगों के द्वारा होता हुआ मूत्र अल्प मात्रा में बार बार निकलता है। वातज रोग में प्राणी को मूत्र कष्ट के साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होने पर मूत्र पीला, लाल तथा दाह से युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशय में रुके रहने पर अत्यंत पीड़ा होती है। जब ये रोग कफज होता है तो उसके पेड़ू और लिंग में भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक रुक कर होता है। रोगी पर सर्व दोषजन्य मूत्राघात होने से सभी लक्षण पाए जाते हैं। जब वायु वस्ति के मुख को आच्छादित कर कफ, मूत्र और वीर्य को शुष्क कर देता है, उस समय रोगी के शरीर में अश्मरी अर्थात पथरी नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। ये रोग बड़ा भयंकर होता है। जैसे गाय का पित्त सूख कर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही ये अश्मरी होती है। प्रायः सभी प्रकार की पथरियां कफाश्रित ही होती हैं। इस रोग का पूर्व लक्षण इस प्रकार है। इस रोग के होने में वस्ति भाग में अवरोध होता है अथवा उसके सन्निकट अन्य किसी भाग में भी हो सकता है।
जिस भाग में होता है उस भाग के चारों ओर अवयवों में अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्ती भाग में मूत्र का अवरोध तथा उसकी कृच्छता बनी रहती है। रोगी के मूत्र में अजामूत्र के समान गंध, ज्वर और अरुचि होती है। इस रोग का सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगी के नाभि, लिंग मणि और वस्ती के शिरोभाग में कष्ट रहता है। अश्मरी द्वारा मार्गावरोध के कारण वहां उस समय पर्याप्त भाग में मूत्र फैल जाता है। वो रुक रुक कर बाहर निकलता है। मूत्र निकलने पर रोगी को सुखानुभूति होती है। उस मूत्र का वर्ण गोमेद या गोमूत्र के समान झलकता रहता है। मूत्र निर्गमन में ऐसा प्रकोप हो जाने पर रक्त, मांस तथा धातु प्रवाह के मार्ग में कष्ट होता है। वातज रोग से व्यथित रोगी अपने दांतों को किटकिटाता हुआ कांपता है। मूत्र से भरे हुए नाभि से नीचे स्थित वस्ती भाग को पकड़कर दबाता हुआ वो कराह उठता है। अपान वायु के सहित मलपिंड उसके गुह्यभाग से निकलता है और बूंद बूंद करके मूत्र टपका रहता है। वातज दोष के कारण शरीर में उत्पन्न हुई अश्मरी रोग का वर्ण श्याम है। उसमें रुक्षता रहती है। देखने में वो कांटों से बिंधी हुई सी प्रतीत होती है। पित्तज दोष के कारण उत्पन्न इस अश्मरी रोग में वस्ती भाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त दोष जन्य अश्मरी का स्वरूप भल्ला तक अर्थात भिलावे के बीज के समान होता है। इसका वर्ण लाल, पीला अथवा काला होता है। कफजन्य अश्मरी होने से वस्ती भाग में पीड़ा होती है। उस स्थान में भारीपन तथा शीतलता का अनुभव होता है। इस रोग में उत्पन्न हुई अश्मरी आकार में बड़ी, चिकनी, मधु अथवा श्वेत वर्णा होती है। ये तीनों अश्मरी प्रायः बालकों में हुआ करती है। आश्रय, मृदुता और उपचय की अल्पता के कारण बालकों की अश्मरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है। शुक्र के वेग को रोकने से प्राणी के शरीर में शुक्राश्मरी नामक भयंकर रोग की उत्पत्ति होती है। जब धातु प्रवाहिका नाड़ी से गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोनों अंडाशयों के बीच रुक जाता है और लिंग मार्ग से वो बाहर नहीं निकलता, तब वहां स्थित विकृत वायु विक्षुब्ध होकर उसको सुखा देता है। उसी दोष से इस शुक्राश्मरी का जन्म होता है। इस रोग में भी वस्ती भाग में पीड़ा होती है। रोगी को मूत्र निर्गत करने में कष्ट होता है। इसका भी वर्ण श्वेत माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होने से तत्संबंधी स्थानों में सूजन आ जाती है। अंडकोश और उपस्थेंद्रिय के बीच में हाथ से दबाया जाए तो वह विलीन हो जाती है। इस रोग के हो जाने पर रोगी को पीड़ा होती है। उसके दुष्प्रभाव से ज्वर हो जाता है। रोगी को खांसी आने लगती है। इसी अश्मरी रोग के कारण रोगी के शरीर में शर्करा रोग का विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुलोम गति होती है तो ये मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूत्र के साथ प्रतिलोम अवस्था में अंदर ही रुक जाती है। क्रुद्ध हुआ वायु वस्ती भाग के मुख को रोककर आमाशय के जल स्रोत से नीचे आने वाले उस मलिन जल को एकत्र कर देता है। इस मूत्र के संचित होने से वस्ती भाग में विकार की उत्पत्ति होती है। रोगी को कष्ट होता है और उस भाग में खुजलाहट होने लगती है। रोगी के शरीर में विक्षुब्ध वो वायु वस्ती भाग के मुख को विधिवत ढककर मूत्रावरोध उत्पन्न करता है तथा वस्ती को अपने स्थान से हटाता हुआ उल्टा या इधर उधर करके वस्ती में विकृत उत्पन्न कर गर्भ जैसा स्थूल अर्थात मोटा बना देता है एवं उस स्थान को पीड़ित करता है। वहां उसके कारण जलन होती है। उसमें स्पंदन होने लगता है और कूल्हों में भी पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। रोगी का मूत्र बिंदुवत टपकता है और अपने सही वेग से नहीं निकलता। वस्ती भाग में पीड़ा बनी रहती है। दबाने पर मूत्र धारा रूप में निकलता है। वायुजन्य इस रोग को वातवस्ती के नाम से स्वीकार किया गया है। वातवस्ती के दो भेद हैं। पहला वस्ती के मुख को रोकने वाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तरतर वस्ती के मुख को ऊपर करने वाला अत्यंत कृच्छ साध्य है, क्योंकि इसमें वायु का विशेष प्रकोप होता है। मलमार्ग तथा वस्ती भाग के बीच स्थित वायु अष्ठिलाकृति अर्थात गोल ककड़ी या अठुली के समान घनीभूत शक्तिशाली मजबूत ग्रंथि उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको वाताष्ठिला नाम से अभिहित किया गया है। इस रोग में वायु रोगी के अपान वायु तथा मलमूत्र को अवरुद्ध कर देता है। वस्ती भाग में विद्यमान कुपित वायु कुंडली मारकर तीव्र पीड़ा को जन्म देता है। वहां मूत्र को रोककर वो उसमें अत्यधिक स्तंभन का दोष उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्था में रोगी को बहुत ही अल्प मात्रा में बार बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्था में रोगी मूत्र को अधिक देर तक रोकने में असमर्थ रहता है। ऐसे रोग को वात कुंडलिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्र को निकालने में पीड़ा का अनुभव करता है तो वो निरुद्ध मूत्र कृच्छ रोग है, अथवा मूत्र को अधिक काल तक रोकने के पश्चात यदि उसका वेग नहीं आता है या रुक रुक कर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातीत कहा जाता है। मूत्र के वेग को रोकने से प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायु से पीछे को घुमाया हुआ मूत्र जब नाभि के नीचे उदर में भर जाता है
तब वो तीव्र वेदना और आधान पैदा करता है और मल का संग्रह करता है। इसे मूत्र जठर कहते हैं। मूत्र के दोष से अथवा कुपित वायु के द्वारा आक्षिप्त हुआ थोड़ा सा मूत्र वस्ती नाल उपस्थ की मणि में स्थित होकर थोड़ा थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्द के ही निकलता है। इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्र जठर कहते हैं। अबाध गति से मूत्रोत्सर्ग होना प्राणी के श्रेष्ठ अंडकोशों पर निर्भर होता है। एकाएक रुका हुआ मूत्र निकल जाने पर अंतःकरण और मुख शुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या अल्प मात्रा में प्राणी को प्यास लगती है। वस्ती के अभ्यंतर भाग में मूत्रावरोध के कारण अश्मरी के सदृश एक ग्रंथि पड़ जाती है, जिसको मूत्र ग्रंथि कहते हैं। मूत्र रोग ग्रसित रोगी का जब स्त्री के साथ सहवास होता है तो उस समय वायु के द्वारा ही स्त्री के गर्भाशय में शुक्र पहुंच जाता है, किंतु स्थान विशेष से निकला हुआ वो शुक्र मूत्र क्षरण होने से पहले अथवा बाद में लिंग से बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्म मिश्रित जल के समान होता है। उसको वैद्यक में मूत्र शुक्र के नाम से जाना जाता है। जब रुक्षता और दुर्बलता के कारण वातजन्य दोष से उपावर्त उपद्रव होता है, अर्थात शरीर के अंदर विद्यमान अपान वायु व्यान वायु से घिर जाता है, अर्थात मलावरोध हो उठता है, तो उस काल में वो मलमूत्र स्त्रोत की संसृष्टि से संयुक्त हो जाता है। इसमें मूत्र बूंद बूंद ही होता है और इस टपकने वाले मूत्र बिंदुओं में एक दुर्गंध सी रहती है। ऐसे रोग को मूत्र विघातक के नाम से स्वीकार किया गया है। पित्त, व्यायाम, तीक्ष्ण और अम्लाहार तथा अधमान अथवा अन्य विकृतियों के द्वारा शरीर के आभ्यंतरिक भाग में बढ़ा हुआ पित्त वायु विकार वस्ती भाग में दाह उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण रक्तयुक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र प्रवाहिका से बार बार कष्टपूर्वक गिरता है। इस प्रकार के कष्ट को उत्पन्न करने के कारण लोगों ने उस रोग को उष्णवात की संज्ञा दी है। रुक्षाहार तथा परिश्रम करने से श्रांत रोगी का पित्त और वायु कुपित हो उठता है। वो उसके वस्तिभाग में मूत्रावरोध, पीड़ा, क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है। उस लक्षण से युक्त मूत्राघात कष्ट को मूत्र क्षय कहा गया है। यदि कुपित वायु के द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनों का संक्षुब्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणी को जलन कष्ट साध्य मूत्र निर्गमन होता है। उसके मूत्र का वर्ण पीला, रक्त तथा श्वेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्ती भाग में दाह भरी जलन होती है। जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सूखे गोरोचन तथा शंख चूर्ण के समान होता है। इस रोग को कच्छ मूत्रसाद कहते हैं। इस प्रकार विस्तार पूर्वक मूत्र में होने वाले रोगों को भी मैंने बता दिया है।